फिर क़यामत वाला दिन भी अल्लाह ने रुसवा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था, फिर वो पुकार उठेंगे कि आज तो काफ़िरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई है। तो अल्लाह ताला यानी ये मंज़र बयान कर रहे हैं कि रोज़े महशर जो है अल्लाह ताला जो है उनसे फिर सवाल करेंगे, तो उस दिन वो रुसवा हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनके पास तो वो जो सारी बातें दुनिया में बनाते थे वो सब नहीं होंगे, उस वक़्त वो कहेंगे कि वो गलत थे। तो जो अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज़ करने लगते, ये दुनिया का वाक़ अब अचानक से मतलब एक आयत में तो ये बयान किया गया कि आगे का क्या मंज़र होगा, अब ये दुनिया का क्या मंज़र होता है, ये बयान हो रहा है। उस वक़्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे, क्यों नहीं अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। तो जब वो जान निकल रही होती है ना, उस वक़्त फरिश्तों को देख कर के अज़ाब को देख कर के इनकार करते थे कि जो सब कुछ दुनिया में किया होता है मुकर जाते हैं। बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, बस क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों का। तो इसमें यही बात बयान की गई है कि फिर अल्लाह ताला उन जहन्नुम के में दाखिल होने वाले लोगों को यही बताएँगे कि ये है उनकी वो खराबी जिसकी वज़ह से उनको जहन्नुम में जाना हुआ और ये जो है अब वो उधर हमेशा ही रहेंगे। और परहेज़गारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया? तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा, यानी कि अल्लाह ताला ने अच्छी बातें बयान की। जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई है और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। और क्या ही खूब परहेज़गारों का घर है। हमेशगी वाले बागात हैं जहाँ वो जाएँगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जो कुछ ये तलब करेंगे वहाँ इनके लिए मौजूद होगा। परहेज़गारों को अल्लाह ही इस तरह से बदले अता फरमाता है। वो जिनकी जानें फ़रिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ़ हो, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने इन अमाल के बदले जो कुछ तुम करते थे। क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। इन पर अल्लाह ने कोई ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे। बस इनके बुरे अमाल के नतीजे इन्हें मिल गए, जिनकी ये हँसी उड़ाते थे इसने इनको घेर लिया। मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता है तो हम और हमारे बाप-दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, ना ही इसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टाइम जो-सी है स्पैन उसको बयान करे, जैसे कि जन्नत की भी बात हुई, उससे पहले दोज़ख की बात हुई और जन्नत की बात करते वक़्त अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए, क्या ही खूब है परहेज़गारों का घर। यानी जो दुनिया में परहेज़ करेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, उनके लिए है ये। और इस तरीके से अल्लाह ताला उनको बदला अता फरमा रहे हैं क्योंकि जो पैक्ट किया गया है, जो वादा किया गया है कि इस दुनिया में किस तरह से चलना है। फिर उसके बाद जब वो पहले तो ज़िक्र किया गया कि किस तरह से वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पे नहीं होते तो उनकी जान कब्ज़ होती होती है, तो वो तब क्या होता है और अब ये कि जब वो पाक-साफ़ लोगों की जान कब्ज़ करते हैं, तो उनको क्या क्या कहा जाता है कि सलामती ही सलामती है कि आप जन्नत में जाओ, यानी कि जब उनको ले जाया जाता है तो उनकी रूहें किसी अच्छी जगह पे रखी जाती हैं। तो या इसके बाद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या तेरे रब का हुक्म आ जाए, यानी कि जिस तरह से ये माँगते हैं कि अज़ाब आए, तो फ़रिश्ते अज़ाब लेकर के आते हैं, या अगर फ़रिश्ते आ जाएँ या ये अज़ाब आ जाए तो फिर तो मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर तो बाद में इनको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि अपने मामलात को दुरुस्त कर सकें। फिर इसके बाद वो मंज़र बयान किया गया कि जिस तरीके से जब उनके पास जैसे क़यामत के वक़्त उनको उनको बताया जाएगा कि ये इन चीज़ का बदला है जो ये कुछ करते थे, तो उस वक़्त वो इनकारी हो जाएँगे और उस वक़्त उनको पता चल जाएगा ये क्या है। तो इन पर अल्लाह ने कोई ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे, यानी कि ये खुद से अपने आप पे ऐसा कर रहे हैं। जिस चीज़ को इंसान फ़ॉलो कर लेता है या अड़ जाता है जिस चीज़ के ऊपर और लॉजिक को नहीं देखता, सोचता नहीं है, उस बिला सोचे समझे किसी के पीछे लग जाना और अल्लाह की बात को रद्द कर देना, ये है बात। तो देखिए अल्लाह ने आयत में आगे बयान किया, बस इनके बुरे अमाल के नतीजे इन्हें मिल गए, जिसकी हँसी उड़ाते थे, इनको घेर लिया। देखिए इस चीज़ ने उनको घेर लिया। देखिए हर बात में जो कोई चीज़ बताई जाए सीरियस ना होना, यानी कि जो लोग नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते हैं और ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेते, ये उस चीज़ को अल्लाह ताला पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये ऐसा एटीट्यूड ठीक नहीं है। ज़िंदगी की कुछ हकीकतें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, जिनको ज़िम्मेदारी समझ के कबूल करना होता है और इस तरीके से उस चीज़ का मज़ाक उड़ा देना और अपनी मनमर्ज़ी करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप-दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, ना इसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। तो जो मुश्रिक लोग हैं उन्होंने हर चीज़ का ज़िम्मेदार इस तरह से अल्लाह ताला को ठहराया जैसे कि शैतान जो है अल्लाह के दरबार में कर चुका था। तो यही फिर इनके पहले लोगों का ना तो रसूलों पर खुल्लम-खुल्ला सिर्फ़ पैगाम का पहुँचा देना, यानी अल्लाह ताला ने बयान किया ये आज के दौर के मुश्रिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ऐसे ही नहीं कर रहे, बल्कि ये तो पहले से ही इस तरह ही लोग करते हैं। क्योंकि देखिए पीछे उनके पीछे जो उनको सिखाने वाला उनका मेंटर है शैतान, वो तो एक ही है ना, तो वो एक ही जो है सबक सबको सिखाता है अल्लाह के खिलाफ। हमने हर उम्मत में रसूल बना के भेजा कि लोगों को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बाज़ लोग तो फिर क्या करते हैं, उनको अल्लाह ने हिदायत दी, बाज़ पर गुमराही साबित हो गई। तो जो हिदायत माँगता है या उसके दिल में अच्छी नीयत हो तो उसको हिदायत मिलती है और बाज़ पे गुमराही साबित होगी। बस तुम खुद ज़मीन पर चल फिर कर देख लो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। वो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रही हैं, लेकिन अल्लाह इसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, ना ही इनका कोई मददगार होता है। तो वो लोग बड़ी सख्त किस्म की कस्में खा के कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ज़िंदा नहीं करेगा। यानी कि जिनके सामने ये बात बयान की गई थी उनको बड़ा अचंभा हुआ, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह तो कभी ज़िंदा नहीं करेगा मुर्दा लोगों को। बड़ी सख्त किस्म की कस्में खा रहे थे। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि उनको लगता था कि मिट्टी में जो लोग मिल गए हैं उसके बाद दोबारा जो है वो ज़िंदा नहीं करेगा। तो अरबों के यहाँ पे भी तरह-तरह के जो है तरीके अपनाए जाते थे, ज़्यादातर तो ज़मीन में दफ़न ही करते थे। तो वो इस चीज़ के इनकारी हो रहे थे क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा होता हुआ देखा नहीं था। ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान जो है वो किसी चीज़ को होता देखे, तो क्योंकि ये तो ईमान बिल गैब का हिस्सा। दूसरी बात ये कि ये जो ज़िंदा करना है ये तो अल्लाह ताला ने रोज़े महशर की बात की जा रही है कि कैसे अल्लाह ताला दोबारा से चाहे ज़मीन उनको खा गई हो, उनके जिस्म को दोबारा से ज़िंदा कर देंगे। अब इस चीज़ पे वो ईमान नहीं लेकर के आते, ये काम तो दुनिया में तो नहीं होने लगा ना, तो क्यों नहीं, ज़रूर ज़िंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाज़मी वादा है। और लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, इसलिए कि भी ये लोग जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ करते थे, इसे अल्लाह
साफ कर दें। और इसलिए भी कि खुद काफ़िर अपना झूठा होना जान ले। यानी किसको साफ कर दें? जिस बात का झगड़ा किया जा रहा है, जिस चीज़ को माना नहीं जा रहा, उस झगड़े को खत्म कर दिया जाए। तो जब वो चीज़ वाक़या होती देख लेंगे, अपने आप को ज़िंदा देख लेंगे उसकी, तो फिर उनको यकीन आ जाएगा कि हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो सिर्फ़ हमारा ये कह देना काफ़ी होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। अल्लाह के पास कुन की ताकत है। अल्लाह जब उस चीज़ को कहते हैं कि वो अमर हो जाए, वो काम हो जाए, तो हो जाता है। तो हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के साहिब कुन होने का कह कर के अपनी दुआओं के लिए जो है ये चीज़ माँगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत जैसी तो कोई ताकत नहीं है, उन जैसी हस्ती कोई और हस्ती नहीं है। तो जिन लोगों ने ज़ुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरक वतन किया है, यानी कि जिन लोगों ने हिजरत की कि हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमा देंगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी ढारस बंधाई है कि अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करेंगे। तो देखिए इस चीज़ आयत से मुराद बाज़ लोगों ने मदीना ली है जो मुसलमानों को बाद में मरकज़ बना, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उन पे रहम करे फरमाते हैं कि दोनों कौलों में से मुनाफ़त नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने कारोबार घर-बार छोड़ कर के हिजरत की थी, अल्लाह ताला ने दुनिया में इनका नेमुल बदल अता फरमा दिया, रिज़्क़ तय्यब भी दिया, पूरे अरब पे इक़्तिदार दिया। जिन लोगों को ये समझ कर के निकाला गया था कि जो है कहना चाहिए कि इनका कोई वाली वारिस नहीं होगा और वो तबाह व बर्बाद हो जाएँगे। तो ये होता है किसी का प्लान, और ये होता है अल्लाह ताला का प्लान कि उस चीज़ का जवाब जब अल्लाह देने के ऊपर आते हैं कि कुन, तो वो फिर ये बेहतरीन कुन जो है किसी के लिए होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा, यानी ना सिर्फ दुनिया में दिया, किसी के ज़ुल्म का जवाब उनको जिन जिन पे ज़ुल्म हुआ था, आखिरत में भी उनको जो है सवाब मिलेगा। काश लोग इससे वाकिफ़ होते और जिन्होंने दामन सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले पर ही भरोसा करते रहे। यानी कि ज़िंदगी के कोई से भी हालात हो, ये आयत सब पे उस लिहाज से आती है, और उस दौर के मुसलमानों के ऊपर भी जिन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था और अल्लाह से ही भरोसा करते थे। तो आपसे पहले भी हम इंसानों को ही भेजते रहे हैं जिनकी जानिब वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ़्त कर लो। अहले इल्म कौन है? मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में जब ये आयत उतरी थी, अहले इल्म उस वक़्त जिनके पास पहले किताब दी गई थी, वो लोग हैं। तो इसमें यहूद और नसारा दोनों के दोनों शामिल हैं, दोनों के पास ज़बूर तौरात और इंजील भी मौजूद थी। तो उसके अंदर ये बातें थी, और वो ज़ाहिर-सी बात है जिन नबियों के ऊपर उतरी थी वो भी इंसान थे। तो अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है तो वो उसकी, क्योंकि इन बातों का जवाब दिया गया कि जो सरदारान मक्का और बाकी लोग उस वक़्त किया करते थे, तो ये फरिश्ते तो नहीं लेके आते हैं ना वही को, कहना चाहिए कि वही को इंसानों तक पहुँचाने वाला काम वो तो नहीं ना करते, नबी वो तो नहीं ना होते, उनका काम तो सिर्फ़ पहुँचा देना है वही को नबियों तक। तो ये वाली बात है। दलीलों और किताबों के साथ ये ज़िक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाज़िल फरमाया गया है, आप इसे खोल-खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर-व-फ़िक्र करें। बदतरीन दाव-पेच करने वाले, यानी ऐसे प्लान्स बनाने वाले जिसके अंदर ट्विस्टेड प्लान्स होते हैं, या कि इंसान की अक्ल चकरा जाए, तो वो क्या है, इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह ने इन्हें ज़मीन में धंसा दे, या इनकी तरफ से ऐसा अज़ाब आ जाए जहाँ से इनको खबर ही ना हो। यानी कि अल्लाह ताला तो जब कोई ऐसा प्लान बना रहा होता है, मकर कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसका जवाब ये भी तो दे सकते हैं कि ऐसा अज़ाब आ जाए कि ज़मीन में इनको धंसा दिया, यानी चलते फिरते पकड़ ले। वो किसी सूरत में भी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, यानी डरा धमका कर पकड़ ले। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफ़क़त और इंतहाई रहम वाला है। तो अल्लाह ताला ने अगर ये उनकी सिफ़त ना होती, तो जो वो काम कर रहे थे या जो खराबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने का सोच रहे थे, तो उनको तबाह भी किया जा सकता था, क्योंकि अल्लाह को तो कोई आजिज़ नहीं कर सकता। क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा? उनके इसके साए दाएँ-बाएँ झुक-झुक कर अल्लाह के सामने सर बसजूद और आजिज़ी का इज़हार करते हैं। आयत सजदा है। यकीनन आसमानों और ज़मीन के कुल जानदार तमाम फ़रिश्ते अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और अपने रब से जो इनके ऊपर रहे है, कँपकँपाते रहते हैं, यानी जो अपने रब से जो उनके ऊपर है, यानी अल्लाह ताला ऊपर अर्श, उनका अर्श जो है ना, वो ऊपर वाले आसमान पे मौजूद है, और उनकी निगाह जो है इंसानों के ऊपर और तमाम जानदारों के ऊपर है, कँपकँपाते रहते हैं। यानी वो जो फ़रिश्तों का ज़िक्र हो रहा है, जो रब अपने रब से जो उनके ऊपर है, कँपकँपाते रहती है, यानी अल्लाह ताला का खौफ़, अल्लाह ताला का होना उनके ऊपर, उस चीज़ का जो है ना बड़ा रोब होता है उनके ऊपर। ये हमें भी महसूस करना चाहिए। इंसान तो बड़ी निडर मखलूक बन के फिर रहा है, लेकिन जो बातें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, जैसे कि जो अज़ाबों का ज़िक्र है, जो दोज़ख का ज़िक्र है, तो इतनी बड़ी आग और इतनी बड़ी चीज़ और इस तरह जकड़ा जाना, तो अल्लाह माफ़ करे, हम दुनिया में सिर्फ़ एक, वो कहते हैं ना कि एक शोला जो जल रहा हो, एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर भी, उसको ऊपर अपने आप को जो शम्मा के ऊपर भी जल रहा हो, तो उससे अपने आप को, उँगली को अपने पास भी ले जाकर के उसको देखे कि ये क्या इतनी सी आग इंसान से बर्दाश्त हो जाएगी, जो ये बातें कुरान में लिखी हुई हैं, फिर ये बर्दाश्त हो जाएगी, तो फिर इंसान कर ले अल्लाह ताला की नाफ़रमानियाँ। तो वो ये कि वो क्या करते हैं, तो जो हुक्म उन्हें मिल जाए उसकी तामील करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ। अच्छा, क्या ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ताकत जो अल्लाह ताला को देख कर के अल्लाह ताला ने कोई इनको डराया है जो इस तरह से डरते हैं? ये बात नहीं है। जब एक मखलूक को ये पता है, वो अल्लाह ताला की तमाम, हमें हमसे तो बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं ना, हमें फ़रिश्ते नज़र नहीं आते, दुनिया का सिस्टम कैसे चल रहा है हम नहीं देख सकते, और हमें ये नहीं पता, हमारे सामने ये चीज़ें नहीं बनी, फ़रिश्तों ने ये सब कुछ देखा है, उनके सामने तमाम दौर गुज़रे हैं, उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सिस्टम कौन चला रहा है, अल्लाह की क्या ताकत है, अल्लाह के साथ उन्होंने कितने-कितने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, ठीक है? तो बात ये है कि उनको तो अल्लाह ताला की एक-एक चीज़ का इल्म है कि जो वो कह रहे हैं, जो बात वो बयान कर रहे हैं, तो जिसको ताकत का पता है ना, इसकी इतनी ताकत है, और उनका कोई वो गज़ब, जब गज़बनाक होते हैं तो वो क्या करते हैं, और जब वो उनके ऊपर नहीं, किसी दूसरे के ऊपर ही चाहे वो गज़ब कर रहे हैं, दुनिया में गज़ब नाज़िल हुआ है ना, तो जब उनको उनकी ताकत का पता है, तो फिर वो तो उनसे मतलब इस चीज़ से डरते और घबराते होंगे। ये घबराहट भी इंसान के ऊपर कभी-कभी तारी हो जाती है ना कि काम गलत ना हो जाए, जैसे इसी तरीके से फ़रिश्तों का भी यही मामला है।
अल्लाह ने इनको डरा धमका के नहीं रखा हुआ। वो जब उनको नॉलेज मिल गई ना, ये इल्म हासिल हो गया कि अल्लाह की ताकत असल में क्या है, तो ये उन्होंने अल्लाह ताला का वो उनको दर्जा दिया हुआ है। अल्लाह इरशाद फरमा चुके हैं कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सिर्फ मेरा ही डर खौफ रखो। आसमानों में ज़मीन में जो कुछ भी है सब इसी का है, उसी की इबादत लाज़िम है। क्या तुम फिर उसको औरों के उसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो उसी की तरफ गड़गड़ाते हो, और जब उसने वो मुसीबत तुमसे दफ़ा कर दी तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं ताकि हमारी दी हुई नेमतों में नाशुक्री करें। यानी कि अल्लाह ताला जब किसी को बहुत सारी नेमतें दे दे, उसको कोई मुसीबत ना आए, तो क्या करता है इंसान ऑटोमेटिकली शिर्क की तरफ चलने लग जाता है, क्योंकि अगर इंसान अल्लाह के रास्ते पे नहीं होगा तो उससे शिर्क जो है उससे चांसेस होते हैं कि वो उससे होने लग जाए। तो और फिर क्या होता है कि वो हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। तो वो ये कि इंसान जब अल्लाह ताला की नाशुक्री सब एक साथ वाक़या हो रहा होता है, आपस में ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। अच्छा कुछ फ़ायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम ही हो जाएगा, यानी दुनिया का फ़ायदा उठा लो, जिसे जानते बूझते भी नहीं, इसका हम हिस्सा हमारी दी हुई चीज़ों से मुकर्रर करते हैं। यानी कि ये जो बुत हैं मुशरिक जो उनसे ऐसी हरकतें करते हैं कि अल्लाह के साथ जो शरीक चीज़ें ठहराई हैं, अल्लाह के अलावा जिनसे दुआएँ माँगी जाती हैं, उनके जो हिस्से मुकर्रर किए जाते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, उसी में से उठा के उनका हिस्सा रख देते हैं। हालाँकि उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला इस चीज़ की ज़िक्र कर रहे हैं। पहले भी ये मौज़ूअ आ चुका है, वल्लाह तुम्हारे इस बहतान का सवाल तुमसे ज़रूर ही किया जाएगा। तो अल्लाह कह रहे हैं, ये जो इल्ज़ाम लगाया ना, इसका सवाल तो इंसान से ज़रूर किया जाएगा, और वो अल्लाह सुब्हान तआला के लिए लड़कियाँ मुकर्रर करते हैं। यानी अपनी औलाद जो होगी तो उसको तो लड़के उनको चाहिए, लेकिन जो अल्लाह ताला की औलाद है उसको लड़कियाँ क कहा जाता है, और नाउज़ुबिल्लाह वो फरिश्तों के बारे में कहते थे कि वो अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वो अपने लिए जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, यानी अपने लिए तो बेटे, और अल्लाह के लिए जो है वो खुद से अपनी बातें, ये उनकी मिथोलॉजी जो भी उन्होंने बनाई थी। तो इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि उनके माशरे में तो ये हाल है कि बेटी हो तो उस वक़्त उनको बहुत तकलीफ महसूस होती है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। जब इंसान के अंदर गम के या गुस्से के या अजीब तरह के नफ़रत के जज़्बात होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर जो रंग आता है ना, यानी खुशी में इंसान कितना खिला-खिला सा महसूस होता है, उसके चेहरे से देखने से उसकी खुशी महसूस होती है। लेकिन जब कोई अंदर ही अंदर अजीब तरह का नेगेटिव उसकी सोचें होती है, तो उसके चेहरे पे भी स्याही होती है। इस बुरी खबर की वजह से जो लोगों से छुपा-छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इस ज़िल्लत को ये हुए ही रहेगी कि वो बेटी को है ना बहुत ही अपने आप को ज़लील ख्याल करते हैं, जैसे उसकी इंसल्ट हो गई है, जैसे मिट्टी में दबा ही दे। क्या ही बुरे फैसले करते हैं। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी जो वो नॉर्मल सी एक चीज़ उन्होंने बनाई हुई थी, उस चीज़ को पिन पॉइंट किया, बल्कि ये भी बयान किया कि देखो अल्लाह के लिए तुम क्या सोचते हो और अपने लिए क्या सोचते हो। इतना तुम्हारा अपना आप इम्पोर्टेंट है और अल्लाह के लिए ये बातें सोचते हो, जबकि अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो बेटियों को मार देना है, ये कितना बुरा फैसला है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का यहाँ पे इज़हार किया, जैसे कि जैसे कि अरब जो थे वो बेटियों के बारे में जो सलूक रखते थे, तो ये उनका हाल था। तो अल्लाह ताला तो ये चीज़ें नहीं करते, नहीं अल्लाह ताला ना ही इस सिस्टम को पसंद करते हैं। आखिरत पर ईमान ना रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिद्ध है और बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। अल्लाह ताला की मिसाल, इतना इल्म है उनके पास, उसका इज़हार पूरी कायनात में, ज़मीन को देखिए क्या उन्होंने बना-बना के नहीं इंसान को दिया। क्या इतना इल्म है इंसान के पास? क्या ताकत है इंसान के पास ये सारी चीज़ें बना के इनको सिस्टम में चलाने की? कितनी हिकमत है, इतना ज़्यादा उसके अंदर विज़डम है, इतने कि एक-एक चीज़ जो सी है वो फ़ायदेमंद है और एक सिस्टम के अंदर बनाई हुई है। अगर लोगों की गुनाह इन पर इनकी गिरफ्त करता तो रुए ज़मीन पर एक भी जानदार बाकी ना बचता। तो अगर अल्लाह ताला जो गुनाह इंसान से हो रहे थे, बाज़ दफ़ा इंसान को उसका पता भी नहीं होता। किताब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चलता है कि क्या-क्या गुनाह इंसान से हो रहे थे, तो अल्लाह ताला उनको कैसे मना कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर एक-एक गुनाह को पकड़ा जाता तो फिर कोई भी इंसान इस तरह से ज़िंदा नहीं रहता। लेकिन इन्हें तो एक वक़्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वक़्त आ जाता है तो वो एक साथ ना पीछे रह सकते, नहीं एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं रह सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं। वो अपने लिए जो नापसंद करते जो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं, अल्लाह के लिए उसे साबित करते हैं। यानी कि जो अपने लिए नापसंद करते हैं, यानी बेटियों का होना, उसको अल्लाह की तरफ जो-सा है वो अपनी तरफ से बातें बना देते हैं। इनकी ज़बानें झूठी बातें बयान करती हैं, इनके लिए खूबी है और इनके लिए खूबी है। यानी अपने लिए, अपने बुतों के लिए तो अच्छी-अच्छी चीज़ें सोची होती है और अल्लाह के लिए ऐसी बातें सोचे नहीं, नहीं, दरअसल इनके लिए आग है और वो दोज़खियों के पेशरू हैं। यानी इस तरह के लोग, इस तरह की मिथोलॉजीज़ पहले लोगों की भी थी, और जो ये कुछ भी कर रहे हैं तो ये क्या है कि ये दोज़ख में जो है ना, फिर ये सबसे पहले ये लोग दाखिल होंगे, पहले जाने वाले होंगे। तो बात ये है कि इनकी अंजाम की बात बयान फरमाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सही अल बुखारी की कि मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा पेशरू होऊँगा। तो ये जो पेशरू होना है ना, कि नहीं, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ जो है फ़रातुन जो सा इस्तेमाल किया गया है आयत में, जिसका तर्जुमा हमने पढ़ा, तो उसके वज़न के ऊपर जो हदीस बयान की गई हुई है ना, वो हमने उससे पढ़ी कि जैसे यहाँ पे जहन्नुमियों के पेशरू जो सा है ना, वो बयान किया गया है। तो यहाँ पे जो सा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया कि वो कहाँ पे पेशरू होंगे, यानी पहले जो उनसे हैं वो पहुँचेंगे हौज़े कौसर पे, तो वो तमाम मुसलमान उसके बाद जो है वो पहुँचेंगे। वल्लाह हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ से भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनकी बदअमाल इनकी निगाहों में रास्ता कर दिया। तो शैतान क्या करता है कि उनके ज़हनों में आ के बार-बार ऐसी कम्युनिटियाँ उनकी बना देता है। एक इंसान ऐसे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं जिनको गुनाह के काम बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो वो शैतान आज भी इनका रफ़ीक बना हुआ है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर इस चीज़ को खोलें जिनमें वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, और ये ईमान वालों के लिए रहनुमाई और रहमत है। अल्लाह आसमान से पानी बरसा कर इससे ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है। वैसे अगर ज़मीन को देखा जाए वो मुर्दा हालत में है, यानी कोई सब्ज़ा नहीं है उसके ऊपर, लेकिन उसकी हालत तब्दील हो सकती है अगर उसके ऊपर पानी बरसाया जाए और बीज वगैरह डाला जाए, तो वहाँ से खेती उगती है। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने एक तरह से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। यकीनन इसमें लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुने। तुम्हारे लिए तो चौपाइयों, यानी 4 पाँव वाले जो जानवर हैं, इनमें भी बड़ी इब्रत है कि तो हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं। अगर इंसान सोचने लगे एक दूध भी जो है हम जानवरों से हासिल जब करते हैं, फ़ायदेमंद चीज़ होती है और तरह-तरह के मतलब फ़ायदे होते हैं, हर तरह के जानवर का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पीने वालों के लिए सहता बचता है, यानी कि उनको हज़म हो जाता है। तो ये बात है कि ये किस तरह से बनता होगा, अल्लाह ताला ने इस प्रोसेस को बयान किया है कि
देखो जानवर तो हमारे सामने चारा खाता है और वो इस तरह से उसकी अपनी गंदगी भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें से साफ-सुथरी एक चीज़ इंसान को मुहैया करते हैं, अल्लाह ने इनका सिस्टम बनाया हुआ है। और खजूर, अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोज़ी भी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया, तो क्या ये हलाल है जो अल्लाह ताला इसका ज़िक्र कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जब ये आयत नाज़िल हो रही थी और बाज़ सूरतें जो-सी होती हैं मक्की होती हैं और वहाँ पे जो लोग आम तौर पे जब आयत मतलब उतर रही है वही, तो वहाँ पे जो लोग आम तौर पे काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को पिन पॉइंट किया गया है कि इन चीज़ों से शराब बनाई जाती है और बनाई जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि और उम्दा रोज़ी भी जो लोग अक्ल रखते हैं, उम्दा रोज़ी क्या? अल्लाह ने शराब की रोज़ी नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि अगर ये खजूर और अंगूर को सेल किया जाए, क्योंकि ये कीमती फल है, तो जब इसको बेचा जाता था और वहाँ पे जहाँ पे इसको उगाया जाता था, तो उससे भी अच्छे पैसे हासिल होते हैं। तो उससे उनको तिजारत अच्छी होती है। जो लोग अक्ल रखते हैं उनमें तो इसके लिए बहुत बड़ी निशानी है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में, उनमें जो लोग छत बना के रहते हैं, छप्पर से उनमें अपना घर बना। तो ये शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली। हर जानदार को अल्लाह ताला ने जो अपने सिस्टम से रहते हैं, परिंदे कैसे रहते हैं, जानवर कैसे रहते हैं, मक्खी वगैरह जो उनसे कैसे रहती है, अल्लाह ताला ने उनको ये बात सिखाई, वो अपने सिस्टम से चलते हैं। हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राह में चलती फिरती रहे। इनके पेट से मशरूब निकलता है जिनके मुख्तलिफ रंग है, जिनमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बहुत सी निशानी है। तो अगर जो शहद की मक्खी है, इसका सिस्टम अगर देखा जाए, तो इंसान हैरान होता है कि किस तरह से उसने जो वो उनका छत्ता कैसे बना हुआ होता है, उसके अंदर भी फ़वाइद हैं और वो एक छत्ता भी जो है मक्खी खुद बनाती है। उसके अंदर जो उनका सिस्टम है, जो उनकी क्वीन होती है, फिर इसके अलावा उनकी पूरी-पूरी टीम्स बनी हुई होती हैं कि किसने रस लेके आना है, किसने क्या करना है, किसने अंदर बैठ के काम करना है। क्वीन कभी भी जो है वो ज़िंदगी में अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलती और वो अंदर ही रह के काम करती रहती है। और पूरी एक टीम होती है जो जो कहना चाहिए छोटी मक्खियाँ होती हैं, जो नई-नई पैदा हुई हुई होती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और अपनी शिफ्ट्स के हिसाब से लोग वो काम करती हैं। और कितने अच्छे तरीके से खाने को जो मतलब एक फूल का जो है कहना चाहिए नेक्टर जो फल रस होता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके वो जो है वो मतलब शहद बना लिया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मक्खी कहाँ-कहाँ उड़-उड़ के जा-जा के लेके आती है और शहद के भी टेस्ट होते हैं, उनके फ़वाइद भी होते हैं। तो एक शहद की मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि किस तरह उसका सिस्टम रखा है और ये मक्की का भी कैसे इसकी लाइफ है, तो इंसान के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ और हर तरह की तो जिसके मुख्तलिफ रंग है यानी इस शहर के, तो इसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ही ने तुम सबको पैदा किया, फिर वही तुम्हें फ़ौत कर देगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, यानी वो बहुत बूढ़े कर दिए जाते हैं, वो कुछ सब याद नहीं रहती। ये बात आगे आयत में भी है कि बहुत कुछ जानने-बूझने के बाद भी ना जाने, यानी उनकी याददाश्त चली जाती है, अल्लाह माफ़ करे, या ये कि उनकी जिस्म की हालत भी कमज़ोर हो जाती है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, कुदरत वाला है। अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी में फ़ज़ीलत दे रखी है, बस जिन्हें फ़ज़ीलत दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने मातहत गुलामों को तो नहीं देते और कि वो उसके बराबर हो जाएँ। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने सवाल किया कि जब किसी के पास कोई नेमत होती है, कोई जायदाद होती है, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो क्या करते हैं वो इंसान? क्या वो अपनी जो जो उनकी रोज़ी होती है, वो अपने मातहत गुलामों को देते हैं? तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की जो सारी मलकियत है, अल्लाह ने तो इंसानों को दी हुई है कि वो इंसान इस्तेमाल करें, कि जिस तरह अल्लाह इस्तेमाल करने को दे रहे हैं कि इंसान उसके ऊपर अपनी मलकियत का हक भी जताता है। इंसान तो इस तरह किसी को नहीं देता, इतना फ़ायदा भी नहीं देता, इस तरह मलकियत का हक भी नहीं देता। और दूसरी बात भी इसमें समझने की है कि जो असल मालिक हैं, वो अल्लाह पाक हैं और अगर हम उनकी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अल्लाह ताला की जो-सी है चीज़ों के मालिक बन बैठे हैं। ये है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अल्लाह अपने रब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उनके साथ शरीक नहीं ठहराना चाहिए। अपनी हैसियत को समझना चाहिए, इस दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए। अल्लाह की जो उनकी जगह है, उनको जिस तरह से कदर की जानी है, वो करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जिनसे तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हो रहे हैं? अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किया, जो तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दी। क्या फिर भी ये लोग बातिल पर ही ईमान लाएँगे? अल्लाह ताला ने दुनिया की बड़ी-बड़ी नेमतों में से जो बयान करने के बाद, जो इंसान के जो अपने रिश्ते और इंसानों के अंदर जो मतलब एक सिस्टम मौजूद है रिश्तों का और जैसे कि बीवियाँ, बेटे, पोते, ये इस सिस्टम का ज़िक्र किया। इंसान इन चीज़ों के भी बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। तो बात ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अलावा अच्छी-अच्छी खाने को चीज़ें दी। फिर सवाल किया कि ये जो बातिल के ऊपर जो ईमान फिर इंसान लेकर के आएगा, जो कि अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों के खिलाफ है, तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं, जो आसमान और ज़मीन में से तुम्हें कुछ भी रोज़ी नहीं दे सकते और ना ही कुछ कुदरत रखते हैं। ये सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ी, अल्लाह ताला की इस एक आयत जो-सी है, उस चीज़ के ऊपर फिर से सवाल करिए। बस अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ, अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। तो जो अल्लाह की मिसालें बनाना है, वो क्या है? क्या ये कोई अच्छी मिसाल थी या कोई बुरी मिसाल थी? इसमें अल्लाह ताला ने उन मुशरिकीन का जवाब दिया है कि जो अल्लाह ताला के बारे में अपने पास से झूठी कहानियाँ बना के, झूठे बुत खड़े करके और ये झूठी चीज़ें बना रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, ये अल्लाह ने ऐसा कहा है या जानवरों के बारे में ऐसा कहा है। इन सब चीज़ों का जवाब दिया गया है, जो पीछे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बस अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है। अब अल्लाह ताला ने खुद से मिसाल बयान की है उनकी मिसालों को रद्द करते हुए कि एक गुलाम है जो दूसरे की मलकियत का हो और किसी की बात का इख्तियार नहीं रखता और एक शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोज़ी दे रखी है, जिसमें से वो छुपे और खुले खर्च करता है। यानी अब 2 तरह की मिसाल है, एक किसी का गुलाम है, गुलाम के पास इतनी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ना उसके पास जायदाद है, ना पैसा, ठीक है? और दूसरी जानिब एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने आज़ाद है, उसको उसकी अपनी रोज़ी है, जब भी चाहे वो अल्लाह की राह में भी मतलब छुप के भी और खुल के भी खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकती है? नहीं, वो एक गुलाम जिसके पास कुछ नहीं है और जो इस तरह से कर रहा है, यकीनन दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह ही सबके लिए सबकी तारीफ़ है कि बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते।
ये फिर तो तारीफ़ के काबिल अल्लाह ताला है, अक्सर नहीं जानते। इन इंसानों में से आप देख लें कि जिसके पास कोई इख्तियार हो, उसकी हैसियत क्या होगी? और जिसके पास इख्तियार नहीं है, उसकी क्या हैसियत होगी? उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकता। तो इंसान की मिसाल भी इसी तरह से है ना, वो खुद अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह सब चीज़ों के मालिक है। तो फिर अल्लाह से इंसान का क्या मुकाबला? क्योंकि अल्लाह तो मलकियत वाले हैं। तो अल्लाह 2 शख्सों की एक मिसाल बयान फरमाता है, जिनमें से तो एक गूँगा है और जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। यानी उसके अंदर ये ख़ामी है जिस्मानी लिहाज़ से, तो वो अपने मालिक पर बोझ है। यानी कि मालिक को उसके लिए हर किस्म का काम नहीं मालिक उसको दे सकता। कहीं भी उसे भेजे कोई भुलाई नहीं लाता। ताकि वो और ये जो अदल का हुक्म देता है और ये है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं। तो बात है कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे बयान फरमाया है कि अगर किसी में कोई डिफेक्ट होता है, तो वो क्या काम उस तरह से कर सकता है। तो एक ही लिहाज से इंसान के अंदर ये डिफेक्ट पाए जाते हैं, खासतौर पे वो डिफेक्टेड ही हुआ वो इंसान जो अल्लाह को छोड़ करके किसी और चीज़ की तरफ चला गया, तो वो तो अपने मालिक के ऊपर एक बोझ की तरह, लेकिन फिर भी मालिक उसको पालते हैं, उसको भी रोज़ी वगैरह देते हैं, लेकिन ये कि वो अपने मालिक को उसका फ़ायदा भी नहीं दे रहे। और जो इंसान जो है अल्लाह ताला को मानता है, वो उसकी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, अच्छे तरीके से फ़ायदेमंद होता है अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, तो वो अपने रब का भी दिल जीत लेता है। तो फिर ये वाली मिसालों को देकर के इंसान को समझना चाहिए, आसमान और ज़मीन का गैब सिर्फ़ अल्लाह को ही मालूम है और क़यामत का अमर तो ऐसे ही है जैसे आँख का झपकना, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में से निकाला है कि इस वक़्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ये जो इल्म दे रहे हैं, ये चीज़ बात बयान कर रहे हैं कि इंसान इस दुनिया में आने से पहले कुछ नहीं जानते थे। यानी कि एक सिस्टम है कि इंसान भूल जाता है वो तमाम बातें याद जब इस दुनिया में आता है। ये भी शायद इस टेस्ट का एक हिस्सा है। इसीलिए तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए हैं ताकि तुम शुक्रगुज़ारी करो। अल्लाह ताला ने ये सब इंसान को नेमतें दी हैं, सुनना भी और तमाम हिस्से, ये भी नेमत है ताकि इंसान शुक्रगुज़ारी करे। इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होके फ़ज़ा में हैं। अल्लाह ताला ने परिंदों के बारे में सवाल किया कि देखिए ये जो सिस्टम है परिंदों का, क्या ऐसे इंसान कर सकता है, ऐसी चीज़ें बना सकता है जिन्हें बजुज़ अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं। अब अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की कि अल्लाह ने उनको थामा हुआ है, इस तरह वो अपनी परवाज़ जारी रखते हैं, उड़ते हैं। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सकूनत की जगह बना दी है, यानी घरों को क्या किया गया है, ठहरने की जगह बनाई है। इसलिए तुम्हारे चौपायों की खालों से इसके घर बना दिए हैं ताकि जिन्हें तुम हल्का-फुल्का पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी। तो ये कूच के दिन और ठहरने के ये जो चमड़े के खैमे बनाए जाते हैं, चमड़े से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पहले लोग जो सफ़र करते थे, तो इनको इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माइश की वाले घर होते थे और इनमें आसानी से इंसान सफ़र कर सकता था। तो अब तो हम इस तरह की बातें इन पे ज़्यादा नहीं देते क्योंकि हमारे अब दिन और रात के सिस्टम जो है सफ़र करने के भी तब्दील हो चुके हुए हैं। तो इनकी ऊन और पशम और बालों में से भी और बहुत से सामान जो एक वक़्त मुकर्रर वक़्त तक के फ़ायदे की चीज़ें बनाई। लेकिन ये बातें जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं इनके जानवरों से फ़ायदा हासिल करने की, तो अभी तक तो इंसान इन्हीं के ऊपर भरोसा करता है। हाँ, अलबत्ता इंसान ने कुछ सिंथेटिक मटीरियल्स भी बना लिए, लेकिन एट द एंड वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जितने फ़ायदेमंद ये सारी नेचर की चीज़ें, और ये अब इस हिसाब से अब ज़्यादा कीमती, जब ज़्यादा जितनी भी इसके बारे में रिसर्च हो गई है कि जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो इंसान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनकी उस लिहाज से कीमत भी ज़्यादा है। ठीक है? तो और अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए पैदा की हुई चीज़ों के साए बनाए हैं, इसने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं, इसने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएँ। ऐसे कुर्ते भी तुम्हारी लड़ाई के वक़्त काम आए, यानी वो जो लोहे का लिबास पहना जाता था, वो इसी तरह अपनी पूरी-पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। तो हुक्म बरदार यानी अल्लाह के हुक्म को मानने वाले बनो। अगर फिर भी अगरचे ये मुँह मोड़े रहेंगे तो इन पर सिर्फ़ चौंसा है क्या है, खोल कर तब्लीग कर देना ही है। यानी एक दफ़ा बात को अच्छी तरह से खोल के बयान, अल्लाह ने कितनी मिसालें दी हैं इन सारी आयात में। ये अल्लाह की नेमतें हैं, जिनको जानते बूझते हुए भी वो इनके मुनकर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नाशुक्र हैं। और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, यानी कि उन उम्मत का जो पैगंबर होते हैं, पहले वो गवाही देंगे, तो अल्लाह ताला उस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं। तो फिर काफ़िरों को ना इजाज़त दी जाएगी, ना इनसे तौबा करने का कहा जाएगा, और जब ज़ालिम लोग अज़ाब देख लेंगे, फिर तो ना इनसे हल्का किया जाएगा, ना वो ढील दिए जाएँगे। तो बात ये कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि असूल ये है यहाँ के टेस्ट का कि जब वहाँ पे यौम महशर वाले दिन, जिस दिन ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा, वहाँ पे गवाह खड़े कर दिए जाएँगे कि जिस उम्मत ने जैसा काम किया, वो उनके गवाह जो होंगे वो बता देंगे, और उसके बाद अब वक़्त नहीं मिलेगा कि कोई अच्छा अमल करे या उस वक़्त कोई फ़ैसला करे कि अब वो जो है अल्लाह की बातें ईमान लाए या नबी पे लाए, तो उस वक़्त उनको ये चीज़ फ़ायदा ना देगी और ना ही वो उस वक़्त वो तौबा कर सकेंगे। तो जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे, "ऐ हमारे परवरदिगार, यही हमारे शरीक है जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे।" बस वो इन्हें जवाब देंगे, तुम बिल्कुल झूठे। अब आपस में वहाँ लड़ेंगे। यानी जिसको शरीकों को या बुतों को या नेक साले लोगों को के बुत बना के रखे जाते थे, उनको पूछा जाता था, जब वहाँ पे उनको वो पहचानेंगे कि ये तो वो थे जिनकी हम करते थे। आज कुछ लोग खुद करवाते हैं या ये कि गलत मज़हब को बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जैसे कि जैसे गलत मज़हब बनाने वाला कौन था? फ़िरौन अपने आप को रब बनवा के अपनी पूजा करवाता था ना, तो अपने आप को कहता था कि वो सबसे बड़ा रब है और वहाँ उनको वो सब कुछ देता है, या नमरूद हुआ, इस तरह की उन्होंने खुद से मज़हब बनाए हुए थे। तो इस तरह से बहुत से कहना चाहिए मुसलमानों के दौर में भी जो लोग मौजूद थे उनके पास कहानियाँ थी, लेकिन ये कि इस्लाम के आने से पहले भी और भी सारी दुनिया में जो कहानियाँ पाई जाती हैं बादशाहत की, जिनमें बादशाह अपनी अपनी पूजा करवाते थे। एक तो वो हो गए, या फिर इसके अलावा जो इंसान खुद से लगे हुए अपने पास से कहानियाँ बना करके नेक लोगों के बुत बना के और मुख्तलिफ चीज़ों की जो पूजा करते आ रहे हैं अल्लाह के अलावा, तो वो कहानियाँ जो-सी हैं ना, वो वहाँ पे सारे उन शरीकों को जब वो देखेंगे तो उस वक़्त वो आपस में वो जिनको अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है, वो आपस में उनकी पूजा करने वाले आपस में लड़ेंगे। तो उस दिन जब वो अल्लाह के सामने इताअत का इकरार पेश करेंगे और जो बहुतानबाज़ी किया करते थे, वो सब इनसे गुम हो जाएगी। जो झूठी कहानियाँ हैं, अब वो भूल जाएँगे। जिन्होंने कुफ़्र किया, अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें इज़ाब पर इज़ाब बढ़ाते जाएँगे।
ये बदला होगा उन फितना परदाज़ियों का, जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से इनके मुकाबले में गवाह खड़े करेंगे, तुझे इन सब पर गवाह बना कर के लाएँगे। किसके बारे में कह रहे हैं कि तमाम उम्मतों के ऊपर जिनको गवाह बना कर के लाएँगे, यानी हर नबी तो जो है वैसे भी अपनी उम्मत की गवाही देंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत, यानी कि उम्मत मुहम्मदिया जिसमें हम भी शामिल हैं, तो उनके लोग जो हैं अंबिया की बाबत गवाही देंगे कि ये सच्चे हैं, उन्होंने आपका पैगाम पहुँचाया था। ये बात सही अल-बुखारी की जो है उसमें दर्ज है 4487 और 4582। तो ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि हम कुरान पाक में पढ़ते हैं तमाम अंबिया के किस्से, पढ़ते हैं तमाम कौमों के, जितना हमें अल्लाह ताला ने चाहा इसके अंदर बयान किया है। हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि हर नबी ने बहुत अच्छी एफर्ट की और उनकी कौमों ने जिन पे अज़ाब उतरा, क्या-क्या बातें नहीं की, बुरी-बुरी बातें। बार-बार इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसमें नसीहत भी है और बार-बार जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने बयान की है, तो जब वो उम्मतें झुठलाएँगी तो उनकी बातें उनको गवाह उनके तौर पे पेश की जाएगी। तो नबी किस लिए गवाही देने के लिए फिर उम्मत मुहम्मदिया का जो है वो वहाँ पे मौका होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो उनसे मतलब गवाही ली जाएगी जिनके ऊपर ये वही उतरी है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने तुझ पर ये किताब नाज़िल फरमाई है जिसमें हर चीज़ का शाफ़ी बयान है, यानी अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल के बयान कर दिया, हिदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। बेशक अल्लाह तुमको इंसाफ और एहसान करने और कराबतदारों को इमदाद देने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और ज़ुल्म और ज़्यादती से रोकता है। ये क्या बात हुई? यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात बयान की गई कि अदल जौन-सा होता है ना उसका मतलब होता है कि ठीक-ठीक जो है ना बराबर का सलूक। तो इसमें बात ये आ जाती है कि इंसान के जो रिश्ते होते हैं ना उसके अपने हों या बेगाने, तो जो है उनके साथ जो है ना इंसाफ के साथ चलना चाहिए। हो सकता है किसी के 5 बहन भाई हैं, 10 हैं या 6 हैं या 3 हैं या 2 हैं, तो 2 बहन भाइयों के दरमियान में मसावत के साथ चलना है, बराबर का सलूक करना है। ये नहीं किसी एक को ज़्यादा कर दिया तो दूसरे के दिल में ख़्याल आ जाए। इसी तरह किसी की अपनी औलादें हैं, ज़्यादा हैं या किस तरह, तो अगर एक से ज़ायद हैं तो उनके भी दरमियान में जो है इंसाफ से काम लेना है। इसके बारे में भी मुतअद्दिद हदीसें जो सी हैं ना वो कोट हुई हुई हैं। इसी तरीके से इंसान के जो अपने रिश्ते हैं, जिस तरीके से अल्लाह ने चलने का जो बाउंड्री कायम करने का हुक्म दिया, मियाँ बीवी का हो या ये कि वालिदैन का हो, उनके साथ तो एहसान का हुक्म है, इसी तरह बीवी के साथ भी जो है एहसान का हुक्म है। तो कितनी जगहों पे और मसाकीन के साथ जो है गरीब रिश्तेदारों के साथ और इंसान की लाइफ में जैसे सफ़र करते हैं, मुसाफिर मिलते हैं, काम की जगहों के पे होते हैं, मुलाज़िमीन होते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों से जो है राब्ता ज़िंदगी भर रहता है, किसके साथ किस तरह से अदल से काम लिया जाना है, तो ये चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। और इसके अलावा इंसान के पास एक पूरा एक टॉपिक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बयान कर दिया है कि किस तरीके से जानने चलना है। तो इसमें अल्लाह ताला जो बयान कर रहे हैं बात को कि बेशक जो है जिस तरह से इस चीज़ को दोबारा देख रहे थे कि जो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो जितने काम जिसमें बेहयाई हो, नाशाइस्ता हरकतें हो, ज़ुल्म और ज़्यादती हो, वो अल्लाह के दीन के कामों के अलावा हो गए, ठीक है? अल्लाह की वो बाउंड्रीज़ को तोड़ने वाले हो गए। अब वो कोई फ़ंक्शन हो, कोई रिवाज हो, कोई ट्रेंड हो, इसके बारे में सोच लीजिए। और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इंसान को अपना वक़्त जो है इंसाफ के काम, एहसान करना, एहसान में तो बहुत सारी जगह शामिल है, सबसे ज़्यादा तो वालिदैन का हुस्न सलूक आता है, फिर उसके बाद जो है बीवी के साथ का जो मामला है, मियाँ बीवी का जो आपस में मामला है, उसमें भी एहसान की रविश जो है देखिए कि उसमें तो बार-बार अल्लाह ताला अपने जो है अपना वो खौफ दिला रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह का ताला का जो है तकवा होना चाहिए। फिर इसी तरीके से बाकी तमाम कराब अल्लाह ताला ने जो विरासत के कवानीन बयान किए हैं, अच्छी जगहों पे खर्च करने के मौके बयान किए हैं, कर्ज़ हसना का ज़िक्र है, एहसान वाला मामला वो भी आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ पूरा टास्क दे दिया गया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अब वक़्त वहाँ लगेगा या फिर कि बेहयाई और नाशाइस्ता कामों में लगेगा। माल अगर होगा तो फिर खुदा ना खास्ता बुरी राह पे लग जाए और दूसरी जानिब अच्छी राह पे लगे, अब 2 चॉइसेस हैं अब इंसान को इसमें देखना है। इसलिए अल्लाह नसीहतें करे। अल्लाह के हक को पूरा करो ताकि तुम आपस में कोलो करार करो, कसमों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ दो। हालाँकि तुम अल्लाह को अपना ज़ामिन ठहरा चुके हो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको बखूबी जान रहा है। और बार-बार पहले भी कसमों को तोड़ देना या ये कि वादों को तोड़ देना, इसके बारे में अल्लाह ताला ने मतलब बार-बार जो है ना इंसान को याद दिलाया कि मुसलमानों को कि ये नहीं करना। अल्लाह को ज़ामिन ठहरा देने के बाद देखिए अल्लाह को ज़ामिन ठहरा देने में तो इंसान के रिश्ते भी आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा रिश्ता जो है अल्लाह को ज़ामिन ठहरा देने के बाद पैदा किया जाता है, मतलब कि निकाह का रिश्ता। और इसके अलावा जो इंसान मुआहिदे करते हैं, एक-दूसरे के साथ पैसे के लेन-देन के मुआहिदे, इनसे फिर इंसान जो है धोखा नहीं दे सकता इसमें। इसमें ना सिर्फ़ दुनिया में जो चले वो कॉन्सिक्वेंसेज़ तो होते होंगे, लेकिन अल्लाह की फिर पकड़ भी होती है, ठीक है? तो अल्लाह इसको तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसको बखूबी जानता है। और इस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मज़बूत काटने के बाद टुकड़े-टुकड़े करके तोड़ डाला। ये एक एग्ज़ाम्पल है। पहले ज़माने में जो रुई हासिल की जाती थी या ये कि ऊन हासिल की जाती थी उससे फिर दोनों तरह से ये होता है कि अगर रुई जौन-सी होती है कपास से या किसी तरीके से इस तरह से हासिल की गई है और उसके बाद उसको जो काटना जौन-सा है यानी धागा बनाना या उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चीज़ को लेकर के आना, तो वो बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों से उसको धागा किस तरह से बनाना बड़ी मेहनत का काम होता है। तो अब चूँकि ये सिस्टम हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन इसको अगर प्रॉपर देखा जाए या उन मशीनरी को देखा जाए, बहुत वक़्त लगता है और बहुत इसमें मेहनत और अकल का इस्तेमाल होता है। वो हम शायद चूँकि इन चीज़ों को हमें बनी-बनाई मिल जाती है, मशीनरी हम और तरह की अब इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने जो इसमें एफर्ट बयान की कि एक इंसान ने वो औरत का जैसे क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन कर रही होती थी, तो इसमें मिसाल में औरत का ही ज़िक्र आया कि जब वो पूरी मेहनत लगा करके एक सामान को तैयार करें, छोटे-छोटे टुकड़ों से इतना अच्छा-सा मतलब वो धागा बना दिया या चीज़ बना दिया, सूत काट दिया यानी कि उसको तैयार कर दिया। अब क्या किया वापस उसको तोड़ के पूरी मेहनत को ज़ाया करना, टुकड़े-टुकड़े करके वापस तोड़ दो। तो ये क्या हुआ?
जो वक़्त उसमें लग गया, जो ज़िंदगी में जो नेकी का काम किया, वो सब तबाह हो गया। तो ये वो मिसाल है कि इस तरह तो जो नेकी का काम करना था, जो वक़्त गुज़ारना था, जिससे दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हासिल होता, वो तो हासिल ना हुई। ये तो तबाही वाली बात हो गई। वक़्त ज़ाया कर दिया ज़िंदगी का और आप फिर दोबारा से तबाही की तरफ चले गए, तो ये वो वाली बात है कि यानी अपने अच्छे भले कामों को, नेकियों को ज़ाया नहीं करते। जब कोई अहद से फिर जाता है, अहद तोड़ता है, किसी के साथ धोखा करता है, तो वो क्या करता है, इस औरत की मिसाल की तरह है कि वो अपनी तमाम अच्छी नेकी और कामों के ऊपर जो अच्छाई वो हो रही होती है, वो उसके ऊपर पानी फेर देता है, खुद अपने हाथों उसको खराब कर देता है। तुम अपनी कस्मों को आपस के मकर का बायस ना ठहराओ। फिर ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए कि एक-दूसरे के साथ धोखा किया जाए और ये कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ा-चढ़ा हो जाए, यानी एक-दूसरे से जीतने की खातिर गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बस बात ये है कि इस अहद से अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है, यकीनन अल्लाह तुम्हारे क़यामत के दिन हर इस चीज़ को खोल कर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे थे। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इसलिए कि जो अल्लाह ताला के नाफ़रमान होते हैं, अल्लाह से तकवा नहीं रखते, तो उनको तो कोई रोक-टोक नहीं होती, उनको किसी का डर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिससे वो डर सके कि कल को उनके ईमाननामा पेश होगा या वो नाराज़ होंगे या कोई अज़ाब होगा या उनके कोई मार्क्स होने उनके लिए यौमुद्दीन तो नहीं है। तो वो दुनिया में क्या करेंगे? जीतने के लिए, हर सूरत-ए-हाल में जीतने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोलेंगे, मकर भी करेंगे, अहद भी तोड़ेंगे। तो उनको किसी का डर नहीं। लेकिन एक मुसलमान जो होता है, जब वो ईमान ले आए हैं, तो आपस में जो अहद किए जाएँ, उनको मुकम्मल पूरा किया जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए, मकर प्लानिंग यानी कि सीक्रेट नेगेटिव प्लानिंग ना की जाए, एक-दूसरे के साथ तकब्बुर और हसद की जंग ना की जाए, एक-दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए, क्योंकि मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को एम्पावर करे। वो उसके साथ जो है इसी तरह जैसे अल्लाह ताला रहीम व करीम है, मवद्दत और रहमत का मामला करे। यहाँ अल्लाह ताला ये चीज़ बयान कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो क्योंकि पिछली आयत में कहा गया कि इस तरह अल्लाह ताला आज़मा रहे हैं ताकि क़यामत के दिन हर इस चीज़ को खोल के बयान कर दे जिसके ऊपर जो-सा है जो है वो तुम इख्तिलाफ़ कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ये जो है ना इन सब चीज़ों से दुनिया में जो आज़माइशें आती हैं, एक-दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, इनसे आज़माया जाता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही गिरोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में बास-पुर्स की जाने वाली है। तो अल्लाह ताला ने वही बात दोबारा से इस तरह से बयान कर दी और तुम अपनी कस्मों को अपनी आपस की दगाबाज़ी का बहाना ना बनाओ। फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मज़बूती के बाद डगमगा जाएँगे और अगर तुम्हें सख्त सज़ा बर्दाश्त करना पड़ेगी, तो क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दिया, तुम्हें बड़ा सख्त अज़ाब होगा। देखिए, बाज़ लोगों के ऊपर जानबूझ के जो कस्में खाई जाती हैं, वो अच्छाई के मामले में नहीं होती, मामले को खराबी की तरफ ले जाने में होती है। अगर कोई गलत गवाही देगा, ऐसी कसम खाएगा जिससे मामला खराब हो और जो अगर कोई मुसलमान अहद चिकनी की तरफ जा रहे हैं, वो किसी कौम के साथ हो, आपस में हो या किस ना हो, तो जहाँ पे वादों का पास नहीं किया जाएगा, जो पैक्ट हुआ है उनके ऊपर नहीं चला जाएगा, तो क्या होगा? तो ये एक आदत सी बन जाएगी माशरे में, तो फिर chaos फैलेगा। माशरे में तो कोई तरक्की नहीं होगी, सब इखलाकी पस्ती की तरफ चले जाएँगे। अगर मुसलमानों के अंदर इतनी जो है वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, इतना अपने वादों के ऊपर कायम रहने वाला ही नहीं होंगे, तो फिर दूसरों को जो है उनके बारे में जो-सा है वो क्या अच्छाई नज़र आएगी। अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपने वादों को उसा से पूरा करें। देखिए, इन्हीं असूलों के ऊपर मुसलमानों ने जिस-जिस जगह पे तिजारत की, लोगों के साथ राब्ते रखे, मुख्तलिफ मुल्कों में आए गए इस्लाम के बाद, तो इस्लाम ज़्यादातर इन अच्छे अखलाक की वजह से और वादे को पूरा करने की वजह से फैला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो तिजारत की और जो असूल अपनाए थे, वो इसी तरीके से हैं। और हत्ता कि वो अपने आम सूरत-ए-हाल में भी वादों के बहुत पक्के थे। तो अल्लाह ताला इसी चीज़ को यहाँ पे बयान करें कि इंसान को जो है इसके ऊपर होना चाहिए, अपनी मुँह की बात का को साबित करना चाहिए, अच्छी बात को करना चाहिए। तुम अल्लाह की अहद को थोड़े मोल के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो कि अल्लाह के पास की ही चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि तुम्हें इल्म हो। अब अल्लाह ताला जिस चीज़ का वादा करते हैं, इंसान ने अल्लाह से भी तो वादा किया कलमा पढ़ के। तो जो अल्लाह ताला वादा जिस चीज़ का कर रहे हैं, तो उसके बदले में दुनिया की हकीर चीज़ें लेकर के जो अल्लाह ताला से वादा किया गया, उसको तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो फ़ानी है, सब फ़ानी है। अल्लाह के पास जो कुछ है बाकी है। सब्र करने वालों को हम भले अमाल का बेहतरीन बदला ज़रूर अता फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा नज्जलना मिन्हुम। और आमीन। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम इसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएँगे। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि जो नेक अमल करे और बाईमान हो, यानी नेकी के साथ पहली शर्त क्या है? ईमान का होना। अगर ईमान ना हुआ, उन्होंने कोई नेक अमल किया, तो वो तो वही बात बयान की ना, जिसकी इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो और वो कभी भी गिर जाती है। ठीक है? यानी आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो। लेकिन अगर ईमान हो, फिर उसके बाद यानी जो ये ईमान का क्या है? जो ये नबी आए हैं, ये जो हिदायत आई है, जो अल्लाह का अल्लाह होना है, इसमें सब चीज़ों पे वन टू ऑल ईमान में सब चीज़ें शामिल हैं, एक साथ। तो ये कि जब ईमान हो उसके बाद अगर नेक अमल करेंगे, तो फिर अल्लाह कह रहे हैं हम इसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएँगे। अब ये जो ज़िंदगी है, क्या ये दुनिया की है या आखिरत की है? तो वैसे ही है कि जब एक मोमिन अमले सालेह इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं। ये दुनिया और आखिरत के लिए भी मामला है। तो बात यही है, क्योंकि हम रब्बी जालिनी में किस तरह से दुआ माँगते हैं? हम दुनिया और आखिरत के लिए माँगते हैं। ये दुआएँ हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई नहीं है, इनको भी उनके ऊपर ज़रा गौर करो। इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें ज़रूर देंगे और दोनों जगह मिल भी सकता है। अल्लाह की मशीयत हो, मर्ज़ी हो तो दोनों जगह मिल सकता है और अगर उनकी मर्ज़ी हो तो आखिरत में सिर्फ़ मिल सकता है। ये इंसान के अपने ऊपर भी आप कैसी दुआएँ माँगते हैं। कुरान पढ़ने के वक़्त रांदे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। यानी कि कुरान पढ़ते वक़्त अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि शैतान से पनाह माँगनी चाहिए और ईमान वालों को अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर इसका ज़ोर मुतलकन नहीं चलता। किसके ऊपर इसका ज़ोर नहीं चलता? जो ईमान वाले हो, फिर अल्लाह से जुड़े हुए हो, अल्लाह पे शदीद किस्म का भरोसा करते हो। हाँ, इसका गलबा उन पर तो यकीनन है जो इसी से रफ़ाकत करे और इसे अल्लाह का शरीक ठहराए। जब अल्लाह का ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता, अल्लाह से जुड़े नहीं होते, तो फिर उनको क्या करता है? शैतान उनके ऊपर काबू पा लेता है। यानी वो फिर लोग उनके दोस्त हो जाते हैं, उसके दोस्त हो जाते हैं और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं, तो जो कुछ अल्लाह नाज़िल फरमाता है, वो उसे खूब जानता है। यानी शुरू में तो ऐसे बहुत अहकामात आए, आयात आई, बाद में उन चीज़ों को तब्दील कर दिया गया क्योंकि दीन का एक मिज़ाज बन रहा था, एक शक्ल बन रही थी। जब वो मुकम्मल हो गया, तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने अगर वो हुक्म तब्दील कर दिया या एक नया हुक्म आ गया,
कुरान पढ़ते हुए भी बड़ा पता चलता है। शराब के बारे में जैसे आयात है, अहकामात हैं जैसे, और जैसे कि पहले विरासत का हुक्म नहीं था, इसी तरीके से बहुत सारे हुक्म है, जब वो मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ अल्लाह नाज़िल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बहतान बात है। यानी तो जो यहाँ पे चीज़ बयान की जा रही है, इसके ऊपर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको बातें सुनाई गई कि पहले आप ये आयत लेके आते हैं, फिर ये तो आप बहाने बना रहे हैं, जैसा कि नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने उनकी जो बदतमीज़ी थी उस चीज़ को वाज़िया कर देने के बाद ये बात बयान की कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ऐसा होता है। बात ये है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं, और चाहे ये मुशरिकीन मक्का हों, चाहे अहले किताब हों जो इन चीज़ों पे एतराज़ात करते थे, उनको यहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने बात बयान कर दिया, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, ज़्यादातर तो जो मुशरिकीन मक्का थे और जो झुठला रहे थे इल्म आ जाने के बाद, वो अहले किताब उन सबको एक साथ जो है वो जवाब दे दिया गया। तो बात ये है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं, कह दीजिए कि इससे आपके रब की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम हक़ के साथ लेकर के आए हैं, ताकि ईमान वालों को अल्लाह इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मुसलमानों के लिए तो ये हिदायत और बशारत है। हमें बख़ूबी इल्म है कि ये काफ़िर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है। एक ये भी इल्ज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह लगाया गया था कि बाज़ गुलाम थे जो तौरात और इंजील से वाकिफ़ थे। पहले वो ईसाई या यहूदी होते थे, फिर बाद में मुसलमान हो गए। उनकी ज़ुबान भी गैर फ़सीह थी। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये फ़लाँ गुलाम जो-सा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाता है, जबकि कुरान तो अरबी ज़बान में है। कुरान अरबी ज़बान में है, और कुरान तो वो बातें बयान करता है कि जो कि तौरात में भी जो उन्होंने तब्दील कर दी थी, और इसी तरह से इंजील में भी, तो कुरान तो बिल्कुल और तरह से बात को बयान करता है, और वो तो गवाही देता है उस लिहाज से। तो लिहाजा ये क्या है कि ये जो इन्होंने जो बात जिस तरह से बयान की, वो बिल्कुल जो है इस तरह से नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बयान किया कि ताकि ईमान वालों को अल्लाह इस्तिक़ामत फरमाए। तो ये जो बात इन्होंने की, हमें बखूबी इल्म है कि ये काफ़िर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है जिसकी ज़बान इसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं अजमी है, यानी उसकी ज़बान तो अरबी है नहीं है, कुरान तो साफ अरबी ज़बान में है। तो लिहाजा जो झूठ गढ़ा जा रहा है उसका जवाब ये है, और जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती, इनके लिए एक अलमनाक अज़ाब है। झूठ इफ्तरा तो वही लोग बांधते हैं जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ़र करे, बजुज़ उसके जिस पर जबर किया जाए, उसका दिल ईमान पर बरकरार हो, तो जो कोई खुले दिल से कुफ़र करे तो उन पर अल्लाह का गज़ब है, इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से ज़्यादा महबूब कर रखा है। यकीनन अल्लाह काफ़िर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनकी आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, यही काफ़िर लोग हैं। कुछ शक नहीं कि ये लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में दिए जाने के बाद हिजरत की, जहाद किया, सब्र का सबूत दिया, बेशक आपका परवरदिगार इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानियाँ करने वाला है। यानी जिन्होंने ये सब चीज़ें बर्दाश्त की, तो बात ये है कि जो उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो अल्लाह ताला वो जो उनके गुनाह हैं वो बख्श देंगे, और जहाँ-जहाँ उन्होंने सब्र किया वहाँ-वहाँ उस चीज़ का उनको सिला मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबानियाँ करने वाले हैं। जिस दिन हर शख्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा, यानी किस दिन आएगा, यानी कि उस दिन की बात हो रही है जिस दिन के जो है यौम महशर वाले दिन कोई भी रिश्ता जो-सा है वो उस तरह से नहीं होगा जैसे इस दुनिया में कोई किसी को फ़िक्र नहीं है ना, उस लिहाज से उस दिन सबको अपने नामा-ए-माल की फ़िक्र होगी, क्योंकि ये आगे भी सूरतों में जो है ना, ये मौज़ू जो है वो आगे आ रहा है। हर शख्स को इसके किए हुए अमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा, और लोगों पर ज़ुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाते हैं, जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, इसकी रोज़ी इसके पास बहुत ज़्यादा थी, बाफ़राग़त थी, हर जगह से चली आ रही थी। फिर इसने अल्लाह की नेमतों का कुफ़्र किया, तो अल्लाह ने इसे भूख और डर का मज़ा चखाया, जो इनके करतूतों का बदला था। तो हुआ कि अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दे रखी थी, लेकिन शिर्क करना शुरू हो गए, तो क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये वाला जो है ना इस तरह से, एक तरह से जो उनके कामों का बदला उनको मिला। इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुँचा, फिर भी उन्होंने इसे झुठलाया, और बस इन्हें इज़ाब ने आ दबोचा। वो थे ही ज़ालिम। जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है, इसे खाओ, अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। अगर तुम इसी की इबादत करते, तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम है। ये वो चीज़ें जो हराम है। फिर कोई शख्स बेबस कर दिया जाए, तो ना वो ख्वाहिशमंद हो, ना हद से गुजरने वाला, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। किसी चीज़ को अपनी ज़बान से झूठ-मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है। अल्लाह पर झूठ और बहतान बाँध दो। यानी इस चीज़ को मना किया गया है कि अपने पास से हराम हलाल नहीं बना सकते। मुशरिकीन मक्का तो करते थे ना, अपने पास से उन्होंने कहानियाँ बनाई हुई थी कि ये जानवर ऐसे है, ये जानवर ऐसे है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, और वो क्या करते थे, इस्तेमाल वो खुद कर लेते थे, कहीं पे बुतों का नाम लगा के। इसी तरह से आप देखिए जिन-जिन जगहों के ऊपर इस्लाम के अलावा भी जो दीन है, वहाँ पे इसी तरीके से होता है। वो सारा पैसा, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं जो अल्लाह ताला के दीन में हम नहीं देख रहे कि ऐसा बना हुआ है। तो वो उन्हीं लोगों के पेटों में जाता होगा, उन्हीं के पास जाता होगा, उनके बैंक बैलेंस का हिस्सा बनता होगा, जो अपने पास मतलब उस तरह का मसरफ ले रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान की हैं। तो बात ये है कि समझ लो कि अल्लाह पर बहतानबाज़ी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं। इन्हें बहुत मामूली फ़ायदा मिलता है, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कौन-सा फ़ायदा दुनिया का? क्योंकि दुनिया ने तबाह हो जाना है। और ये यहूदियों पर जो कुछ हमने हराम किया था, इससे पहले हम पहले ही से आपको सुना चुके हैं। हमने इन पर ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे थे। तो ये जो कुछ भी यहूदियों का मामला और जिस तरह से बयान किया जा रहा है, तो ये सब कुछ जो है वो उन्होंने अपने जो अमाल किए थे अंबिया के साथ भी, और उसकी वजह से उनके ऊपर आया। तो इसके बाद क्या है कि हम जो लोग जहालत से बुरे अमल कर लें, फिर तौबा कर लें, इस्लाह भी कर लें, तो फिर आपका रब बिलाशुबा बड़ी बख्शिश करने वाला नहायत मेहरबान है। पीछे तमाम आयात में कुछ कुफ़ारे मक्का की जो है रविश और उनकी जो एटीट्यूड है वो बयान हुआ, फिर अहले किताब का बयान हुआ। अब अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया कि अगर कोई तौबा कर लेता है अपने बुरे जहालत के अमल से, और अल्लाह ताला की बात को मान लेता है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, बड़ी बख्शिश करने वाले और नहायत मेहरबान है। एक तरह से फिर से उनको तबलीग की गई है। बेशक इब्राहीम पेशवा
और अल्लाह के फर्माबरदार और एक तरफ़ा मुख़लिस थे। यानी वो एक उनका फ़ोकस था अल्लाह मियाँ का। वो हर किसी की बात नहीं मानते थे, पीपल प्लीज़िंग नहीं करते थे। तो पेशवा क्यों कहा गया है उनको? इसलिए कहा गया है कि वो तमाम उम्मतों के जो आजकल अब एस्टेब्लिश्ड हैं आजकल, जैसे कि कहना चाहिए अहले किताब में भी 2 बड़े ग्रोह हैं और इसी तरह मुसलमान भी, और इसी तरह उस वक़्त कुफ़ारे मक्का भी अपने आप को इब्राहीम की नस्ल में से, वो थे भी उनकी नस्ल में से, और उनको अपना पेशवा मानते थे। तो अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि वो तो ठीक है, वो सबके इमाम और उनके रहनुमा थे, लेकिन वो क्या थे? अल्लाह के फरमाबरदार और एक तरफ़ा मुख़लिस थे। वो मुशरिकों में से नहीं थे। वो किसी भी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। अहले किताब में भी शिर्क पाया जा रहा है, और दूसरी जानिब जो मुशरिकीन मक्का हैं उनके पास भी वो तो बुतों को बना के पूछ रहे हैं। दूसरी जानिब तो जैसे कि यहूद और नसारा भी जो हैं वो तरह-तरह की चीज़ों के वो अल्लाह के अलावा उनको मान रहे हैं। अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुज़ार थे यानी इब्राहीम, अल्लाह ने इन्हें अपना बरगज़ीदा कर लिया था, यानी अल्लाह ने उनको दर्जा दे दिया, अपने नज़दीक कर लिया और इन्हें राह-ए-रास्त समझा दी, यानी नेक राह उनको बता दी थी। कौन-सी? सिराते मुस्तकीम। वही बात जो हमने सूरह अल-फातिहा में माँगी। हमने इसे दुनिया में बेहतरी दी थी और बेशक वो आखिरत में भी नेकूकारों में से, यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कहा मैंने उनको बेहतरी दी, कामयाबी दी, और आखिरत में भी नेकूकारों में से हैं, यानी कि उनका नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है और ये बात डन हो चुकी है। अच्छा, हमने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लाइफ की हिस्ट्री थोड़ी-सी पढ़ी है, उसमें कितने बड़े-बड़े टेस्ट हैं। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि हमने उनको दुनिया में बेहतरी दी थी। इसका मतलब पता ये चला कि अल्लाह ताला टेस्ट देके इब्राहीम को जहाँ-जहाँ उन्होंने आज़माया, वहाँ-वहाँ वो कामयाब हो गए, उस टेस्ट में कामयाब हो गए, और बड़े मुश्किल-मुश्किल टेस्ट थे, कोई आसान टेस्ट तो नहीं उनको आए थे। तो लिहाज़ा ये चीज़ देखनी है कि ये यहाँ पे अल्लाह ताला जो बात कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो वो कामयाब हो गए, तो आखिरत में भी नेकूकारों में से। फिर हमने आपकी जानिब वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहीम हनीफ की पैरवी करें, जो मुशरिकों में से ना थे। यानी ये जो तमाम यहाँ पे दीन है, दावत के असूल हैं, लाइफ़स्टाइल है, जो इख़्लाक़ है, तमाम के तमाम दीन हनीफ जो है, यानी कि इब्राहीम की तरफ जो है वो उनकी स्टाइल से है, जो मुशरिकों में से ना थे। हफ़्ते के दिन की अज़मत तो सिर्फ़ इन लोगों के ज़िम्मे ही ज़रूरी की गई थी, जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया था। अब अल्लाह ताला का रुख जो है वो मग़दूब अलैह की तरफ है, कि जिनको ये हफ़्ते का दिन अता किया गया था यहूद को। तो बात ये है कि आपका परवरदिगार खुद ही इनमें से इनके इख्तिलाफ़ का फ़ैसला क़यामत के दिन कर देगा। तो जो-जो काम उन्होंने अल्लाह के खिलाफ किए, जिस तरह से वो इख्तिलाफ करते आ रहे हैं, झगसक झगड़ालू, तो इसका फैसला अल्लाह, कुछ चीज़ों का फैसला तो क़यामत के दिन करेंगे। अपने रब की राह की तरफ से लोगों को अल्लाह की वही और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए, इनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए, लेकिन आपका रब अपनी राह से बहकने वालों को भी बखूबी जानता है और वो राह याफ्ता लोगों से भी पूरा वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर लम्हे बाखबर हैं, लोग किस तरह से किसी चीज़ का जवाब देते हैं। अगर कोई इधर बात बना रहा हो कि उसने ऐसा नहीं कहा या ऐसा से किया या उसका मतलब ये था, जैसे कि मुशरिकीन मक्का और अहले किताब करते थे, बातों को बदल देते थे और फिर बाद में कहते थे हमने तो इसका मतलब ये नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि जो कोई बहकता है यानी अल्लाह की राह पे नहीं चलता, और जो चलता है अल्लाह को सबका पता है। अगर बदला भी तो बिल्कुल इतना ही, और अगर बदला लो तो भी इतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुँचाया गया हो। अब अल्लाह ताला बदला लेने वाली बात का बयान फरमा रहे हैं कि जिस जगह पे अगर कभी बदला लिया जाए, तो इसकी भी एक वजह थी कि यहाँ पे मुसलमानों को जब एक वक़्त था कि जब मना किया गया था, लेकिन एक वक़्त आया कि जब मुसलमानों के बदला की बात भी जो है उनके लिए उसका भी उसूल मुकर्रर कर दिया गया कि उतना ही लिया जाए कि जितना सदमा पहुँचाया गया है। अब ये और बात है कि इंसान को कभी तो ये नहीं महसूस हो सकता, बहैसियत इंसान जब किसी से बदला लेने के लिए आते हैं तो अक्सर औक़ात लोग हदूद क्रॉस कर जाते हैं, वो तो किसी चीज़ का ख़्याल नहीं करते। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने कहा है कि उतना ले लेना चाहिए, इतना तो हक़ है इंसान का कि जितना सदमा किसी ने पहुँचाया हो, और अगर सब्र कर लो तो बेशक साबरों के लिए यही बेहतर है। तो बात है कि जब अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, तो अल्लाह से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि मामले को किस तरह से निपटाया जाए, और इंसान अब उस कशमकश से, उस तकलीफ़ से बदला लेने की, और ये कि उसका ज़हन उस तरफ लगा हुआ होता है और वो किससे क्या बदला ले, क्या कहे, उससे निकल आता है और वो उस मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है। और आप यकीन करें कि जब अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है, तो वो जो सारे मकर होते हैं, उससे किस तरह से इंसान को निकालना है, कैसे एलिवेट करना है, कैसे दर्जा देना है, कैसे उस सारी कहानी में इंसान को जो है उसके साथ क्या मामला करना है, तो अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कौन कर सकता है? अल्लाह से ज़्यादा बेहतर हकीकतों को कौन जानता है? अल्लाह से ज़्यादा बेहतर उस मकर को जो है ज़ाहिर कौन कर सकता है? अल्लाह से ज़्यादा बेहतर जो है, अगर किसी ने बदला ही लेना है, तो वो कौन ले सकता है? और ये कि बैलेंस के साथ, ये नहीं कि जितना किसी ने पहुँचाया उससे ज़्यादा उससे से, ये वो बात है। तो ये बेहतर होता है कि सब्र कर लो, यानी कि इस्तिकामत के साथ अल्लाह पे भरोसा करते हुए, और जिसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी ने अपना हक छोड़ दिया है, ठीक है? आप सब्र करिए बगैर तौफ़ीक़ इलाही के, आप सब्र कर ही नहीं सकते। इतनी बैलेंस तरीके से बात को बयान करते हैं अल्लाह ताला कि बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला के ऊपर इस लिहाज़ से प्यार आता है कि इंसान जब इस हकीकत को पा लेता है ना, किसी कोई कहते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, आज़माइश आ जाए, कोई भी मुसीबत हो, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि सब्र किया जाए। तो बात है कि खाली एक लफ़्ज़ सब्र से सब्र तो नहीं आता ना, बात यही है कि जब तक अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ अल्लाह की जाए, तो इसके लिए क्या है, सब्र के लिए भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तो पीछे जो इतने सारे हमने अब तक कुरान पाक को पढ़ा, तो हमने ये पाया अल्लाह ताला ने बयान किया था मुसलमानों से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सब्र और नमाज़ से मदद हासिल करो, अल्लाह के ज़िक्र से मदद हासिल करो। सब्र और नमाज़ तो बहुत ज़्यादा है ना, ये आपस में एक पेड़ की तरह बयान किए गए हैं, कनेक्टेड हैं ये। तो अल्लाह से राब्ता करेंगे तो सब्र करेंगे, तौफ़ीक़ वहाँ से मिलेगी। तो इनके हाल पर रंजीदा ना हो, जो मक्र फ़रेब ये करते रहते हैं, इनसे दिल तंग ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये आया जब उतरी थी, तो उनके खिलाफ जिस किस्म की बातें बयान होती थी, उनकी ज़ात के ऊपर और घुमा-फिरा के फिर मुकर भी जाते थे बातों से कि हमने तो ऐसे नहीं कहा, हमने तो ऐसे नहीं किया। तरह-तरह के प्लान्स बनाते थे। तो उसके ऊपर उनका दिल दुखता था कि वो उनकी भलाई की बात करते हैं और बाउंस बैक जो उनको नतीजा आगे से वो देते हैं, वो कितना बुरा देते हैं। हर तरफ एक नेगेटिव मेंटालिटी, तो उनका दिल दुखता था इस चीज़ के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि आप परेशानी हो, आपका तो अल्लाह ताला जो है कामयाबी दिलाएँगे और आप इस आपका काम सिर्फ़ पहुँचा देना। यकीन मानो कि अल्लाह परहेज़गारों, नेकोकारों के साथ है। ये बहुत
अच्छी किस्म की खुशखबरी है और बहुत ही अच्छा किस्म का तसल्ली, आला तरीन, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है, कोई आम इंसान नहीं दे रहा है ये। तो यहाँ पे हमारा जो-सा है जुज़ यहाँ पे मुकम्मल होता है, हमारा 14वाँ पारा भी, और लेकिन सूरह इसके साथ ही सूरह अन-नहल भी यहाँ पे मुकम्मल होती है। इसी पैगाम से अल्लाह ताला से दुआ कि जो आज हमने इसके अंदर अच्छाइयों की बातें पढ़ी, अल्लाह ताला वो अच्छाइयाँ हम में डाल दे, और जो बुराइयों की बातें हमने पढ़ी, अल्लाह ताला उनसे हमें बचा दे। हम इस चीज़ से कादिर नहीं है, क्योंकि हमने आखिरी आयत में यही पढ़ा है कि जैसे सब्र की तौफ़ीक भी अल्लाह से मिलती है, तो नेकी की तौफ़ीक भी हमें अल्लाह ताला आपसे चाहिए, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं। तो अल्लाह ताला हम, हमारे घराने वाले और तमाम उम्मत मुसलमान के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर करते हैं, दुआएँ कबूल कर लें। हमें नेकी के इस मौसम में नेकियाँ और अच्छा बैंक बैलेंस बना लेने की तौफ़ीक दें, और हमारा बैंक बैलेंस ऐसी थैली में हो, ऐसी जगह महफ़ूज़ हो जहाँ सुराख ना हो, जहाँ से वो कहीं पे ज़ाया ना हो जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब ना हो जाए। तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ दीजिएगा, फ़ौज़ अज़ीम वाला बनाइएगा। सबकी अल्लाह ताला दुआ को कबूल करे, और इस अपनी कमर को कस लें। थोड़े से दिन हैं और थोड़ी सख्तियाँ, और जो भी किसी के साथ मुश्किलात हैं, उसको बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के साथ रजू करें, क्योंकि अल्लाह के पास ही तमाम मसाइल का हल है। इंसान का ज़हन, इंसान की हिम्मत, कुछ भी इसके आगे ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि अल्लाह देने वाले हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छा प्लान है। तो अल्लाह से जुड़ना है हमें, इस किताब के ज़रिए भी अल्लाह इस चीज़ पे हमें कायम रखे। इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में हर जगह बरकतें नाज़िल फरमाए, हमारे हर रिश्ते में, हमारे वक़्त में, हमारी सलाहियतों में। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।